तुझसे करके प्यार का नाम हो गई दुल्हार का नाम हो गए रे श्री राधे। सभी भक्तजन ध्यान देंगे, हमारे और आपके बीच में दीदी जी का आगमन हो चुका है। सभी भक्तजन अपने गृह कार्य को विराम देकर पंचम दिवस की सायकालीन बेला में उपस्थित होकर अपने जीवन को धन्य करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, हरि बोल। बस जानंद गाम रे या बस राम रे या बस जानंद गाम रे या मोहे बरसाने ले चलिया बस जानंद गाम रे या बस जानंद गाम रे या बस जानंद गाम रे। और भाई तेरी याद सतावे चैन मिले ना शाम रे, चैन मिले ना शाम रे, चैन मिले ना शाम रे। और भाई तेरी याद सतावे चैन मिले ना शाम रे, चैन मिले ना शाम रे, चैन मिले ना शाम रे। मोल सुरतिया मोहिन मूरत मन मेरे में बस गए रे, उसे करके प्यार गान हम तो गए दिलहार गान हो गए रे, हो गए रे, हो गए रे। हर तुझसे करके प्यार का नाम हो गए दिलहार का नाम हो गए रे, हो गए रे, हो गए रे। काना प्यारे ओ मतवाले दीवाने हम हो गए रे, काना प्यारे ओ मतवाले दीवाने हम हो गए रे। उसे करके प्यार गाना हम सो गए दिलहार का हो गए रे, हो गए रे, हो गए रे। हर तुझसे करके प्यार गाना हो गए दिलहार का हो गए रे, हो गए रे, हो गए रे। उसे करके प्यार गाना हम तो गए दिलहार का हो गए रे, हो गए रे, हो गए रे। उसे करके प्यार गाना हम तो गए दिलहार का हो गए रे, हो गए रे। काना प्यारे ओ मतवाले दीवाने हम हो गए रे, काना प्यारे ओ मतवाले दीवाने हम हो गए रे। उसे करके प्यार गाना हम तो गए दिलहार गान हो गए रे, हो गए रे, हो गए रे। उसे करके प्यार गाना हम तो गए दिलहार गान हो गए रे, हो गए रे, हो गए रे। हो गए रे, हो गए रे, हो गए रे। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी श्रोता बंधु यजमान यथाशीघ्र स्थान खड़े हो जाएं आरती के लिए। हरि ओम। ज्वालामालिन्यै नमः, प्रतिभाय रत्नेश्वर्यै नमः, चंद्रमा मनसोजात चक्षुः सूर्यो जायतः श्रोत्रात्वा इष्टप्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। उपस्थित सभी श्रद्धालुगण अपने यथास्थान पर खड़े होकर के बड़े प्रेम से भागवत महापुराण की आरती का गान करेंगे सभी। शेरे भागवत भगवान की करो आरती हो आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान के करो आरती हो आरती, पापियों
पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ज्योत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ, मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हर नाम यही हर धाम है, हर नाम यही हर धाम है। चलते मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। सुख करणी दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल भगवंत बोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम है, राम यही घनश्याम यही, और प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ऋषियों का ज्ञान वैराग ज्ञान भक्ति मोक्ति मिल जाए, सुखदेव मुनियों गाए। ऋषियों का ज्ञान वैराग ज्ञान भक्ति मोक्ति मिल जाए, सुखदेव मुनिये गाए। कृपामयी ये दयामयी, ये कृपामयी ये दयामयी, अब वंदन पार चारती, पापियों को पाप से है तारती।
पापियों को पाप से कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम त्वमेव माता सत्ता त्वमेव त्वमेव बन्धो सस्ता त्वमेव त्वमेव लीलावरणं त्वमेव त्वमेव धर्मं त्वमेव लीला हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से देवाष्टानि धर्माणि प्रथमान्यः षण्णः तेहनागं महिमानः सचन्दचित्रपूर्वेशाभ्याः शक्तिलिङ्गाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरीः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् शेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजादिगर्भे रलशालिपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभिष्टं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वरः श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले भागवत महाप्राण की जय वेदव्यास जी महाराज की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गिरिराज महाराज की जय ब्रज 84 कोश की जय श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय श्री राम जन्मभूमि की जय अयोध्या राम जी लला की जय जय राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हल्की सी रिपीट बनाओ, रिपीट दीदी के माइक को थ्रो बनाओ, थ्रो हल्का सा। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री वेदपुरुषाय नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य फुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सशङ्खचक्रं सकीर्तिकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् शहारवक्षस्थलकौतुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजम्। ॐ नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम पुएक बिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। शव द्वारन को छोड़ के माँ आयो तुम्हारे द्वार श्री वृषभांजु की लाडली एक मेरी ओर निहार। परम मंगलमय प्रातपद अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवंश कल्पद्रु तड़ुति बिंद श्री मोर मुकुटधारी पीतांबरधारी श्री वंशीधारी की वांग्मय पद्मावती स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को कोट कोट नमन बंदन। अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि नायक जगदाधार भगवान श्री कृष्ण बाके बिहारी लाल जी के चरणों में बंदन। शिव कृष्ण प्राण प्रिया विश्वान दुलारी श्री लाडली के चरणों में वंदन। आदिशक्ति परात्पर जगदम्बा महामाया के चरणों में कोट कोट नमन बंदन। श्री राघवेंद्र सरकार मां जानकी के चरणों में वंदन। कैलाशपति शिवशंकर भोलेनाथ माता सती के चरणों में कोट कोट नमन बंदन। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन बंदन। यहाँ पे उपस्थित यहाँ के स्थान देवता ग्राम देवता अपना अपना स्थान स्वीकार करें। कथा मंडप में विराजमान सभी भागवत भक्त प्रेमियों को व्यासपीठ की तरफ से जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। आज कथा का पंचम दिवस है। पंचम दिवस की द्वितीय वेला
आइए अपने मन वाणी और तन को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन और बातें बहुत कम, बिल्कुल माइक भी चल रहा है फिर भी सुनाई नहीं पड़ता। कम से कम कथा में तो ना बोलो, बिल्कुल शांति दो। आप वहां बोलते हो, यहाँ हम सोचते हैं क्या बात हो रही है। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु को बुलाते हैं। प्रभु आइए हमारे मन मंदिर में बस जाइए, हमें अपने चरणों का अनुराग दीजिए। एक बार आप लोग जयकारा लगाएंगे, बोलो लाडली सरकार की जय हो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। 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 चले आओ, गोपाल चले आओ। मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे हरि आहो। सावली सूरत से हो ही गया है प्यार मुझे, खाई जमाने की ठोकर, अब तो भी मिला दिलदार मुझे। अब तो मिला दिलदार मुझे। गोविंद चले आओ, नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, नंदलाल चले आओ। गोविंद चले गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। अरे श्याम बसे इन नैनों में, अब दिल को कोई
जाऊं अब मुझको कोई चाह नहीं अब मन को कोई चाह नहीं नंदलाल चले आओ गोपाल चले आओ मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ अच्छा भगवान को कौन कौन बुलाना चाहते हैं भैया सेटिंग सही नहीं है कॉलमों की सेटिंग सही नहीं है पीछे से आवाज जा रहा है जिस जिसको ठाकुर जी बुलाने हो वो कृपया हाथ ऊपर करें और कहेंगे क्या 1 2 3 चले आओ गोपाल चले आओ नंदलाल चले आओ गोपाल चले श्री राधे राधे। एक बार अपने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए श्री राधा रानी को अपने आप को समर्पित करते हैं। बोलो लाडली सरकार की, राधा रमण लाल की। श्री राधे जय राधे राधे अच्छा, बिल्कुल शांति बनाए और स्थिरचित होकर के कथा को सुने। श्री राधे जय राधे अच्छा, सुबह के टाइम प्रथम बेला में अर्थात दोपहर में कितने भक्त आए थे कथा सुनने? कथा को विश्राम कहाँ किया गया था? आरती के बाद, वो तो सबको पता है आरती होती है। कथा को विश्राम कहाँ किया गया था? भगवान की बड़ी लीलाएं हुई थी, भगवान ने मिट्टी खाई थी। यहाँ तक आप सब ने कथा को श्रवण किया। अब एक बड़ी सुंदर भगवान लीला करने जा रहे हैं। यह है दामोदर लीला। दामोदर लीला एक बार मैया यशोदा सुबह सुबह ही मन में सोचती हैं। अभी ध्यान नहीं दोगे, उधर नजर है। क्या है उसमें, क्या रखा है? हैं? साउंड में क्या है? ध्यान यही है कि ध्यान भटकता है तो भगवान मिलने वाले नहीं है। आवाज तो यहाँ से बोली जा रही है। भगवान, अभी कहोगे ये प्रश्न कहाँ से उठा था, समझ में नहीं आएगा। इसे कहते हैं दामोदर लीला। एक दिन मैया यशोदा के मन में आया, मैं अपने लाला को सुबह उठता है तो शाम का माखन खिलाती हूँ। आज मैं अपने लाला को ताजे ताजे माखन खिलाऊंगी। मैया यशोदा भोर में जगती हैं और दधी का मंथन करने के लिए बैठी हैं। दधी से हाथ से मंथन कर रही हैं, शरीर के साथ बैठी हैं और धन को लेकर के बैठी हैं और
मन से परमात्मा को बुलाती है। क्या आप लोग ये करके बैठे हो? नहीं बैठे हो ना? मन भैया यहाँ तन है, मन कहीं और है, मनीराम कहीं और घूम रहे हैं। ये मन भूत के समान है। एक छोटा सा दृष्टांत दूं। एक शेठ था, उसका मन पूजा पाठ में नहीं लगता था और कभी सत्संग में नहीं जाता था। एक दिन उसके गुरु ने कहा, बेटा तू सत्संग सुनाकर कभी कथा में चले जाया कर, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। सत्संग ने कहा, महाराज उस सेठ ने कहा, महाराज मेरे पास टाइम नहीं रहता, बड़ा वर्क रहता है, तो ऐसा कुछ कर दो कि मैं सत्संग में आ पाऊं। संत ने कहा, बेटा ठीक है, कल तू आना। सेठ पहुंचा। संत महाराज ने एक भूत को दे दिया, उसके पीछे लगा दिया, जाओ इसके सारे कार्य को तुम्हें करना है। लेकिन भूत ने एक शर्त रखी, अगर मैं खाली रहा, कोई काम नहीं रहा, तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सेठ ने कहा, सुबह से लेकर 3 दिन तक एक कार्य, 1 दिन का काम 5 दिन में करते हैं, और चलो भैया तुम हमें स्वीकार है। सेठ लेकर के आया और भूत को कहा कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन आदमी था, कहता है ये काम यहाँ से करना है, ये सामान मुंबई पहुंचाना। गया और चला आया। सेठ जी वहां से उठे नहीं, दूसरा काम सोचे नहीं, गया और चला आया। आपका मन गया कि नहीं? नहीं गया? एक बार मुंबई जाके आ जाओ, वृंदावन जाके आ जाओ। पहुंचे और चला आया, ये है मन। अब आके खड़ा हुआ सेठ जी, दूसरा काम सोचे नहीं, बोले महाराज काम बताओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सेठ सोचने लगा, कहता है हाँ वहां वो कागज थोड़ा सही करवाना था, वहां चले जाना। प्रत्यक्ष खड़ा है, जाकर के काम करवा के चला है। सारा दिन, पूरे महीने का काम उस भूत ने 1 दिन में कर दिया। अब शेष बचे हैं 29 दिन। अब उस दिनों में क्या करता? आके खड़ा हुआ, महाराज मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मुझे कोई काम बताओ। तो फिर सेठ बड़ा चिंतित हुआ, अब क्या करूं? सेठ ने कहा, एक काम करो, तुम्हें जाकर के मुंबई से किसी को लाना है, रिश्तेदार को, यहाँ फोन कर दिया ये जा रहा है तुमको लेने, जल्दी तैयार रहना। वो तो मन है, भूत है। पहुंच गया। इधर सेठ जी महाराज ताला लगाए और लाख लगा के गुरु के पास भागे। बोले गुरुदेव इस भूत से मेरी रक्षा करो, ऐसे तो मैं सत्संग में चला जाऊंगा लेकिन ये तो मुझे खा जाएगा। बोले क्या हुआ? तुम्हारे पास तो बड़ा हार्ड वर्क का था, अब क्या हुआ तुम्हें? उस सेठ ने कहा, महाराज ये तो कहता है कि मैं खाली रहूंगा तुम्हें खा जाऊंगा। तो सेठ महाराज संत ने कहा, बेटा अब तो वो तुम्हारे पास चला गया है, अब तो वो तुम्हारे पास चला गया, ऐसे आएगा नहीं, उसको मैं भी नहीं बुला सकता। ध्यान से सुनो, अभी पूछूंगी। बोला, संत ने कहा, भैया मैं उसको अब नहीं वापस कर सकता। सेठ ने कहा, कोई युक्ति तो बताओ गुरुदेव। संत ने कहा, जाओ, जैसे वो आगे खड़ा होगा एक बड़ा सा बांस कटाई करवाना और कह देना आंगन में खुदाई करके जमा दे। जब आपको काम रहे उसको बुलाना, काम करवाना, फिर आए महाराज कोई काम बताओ, तो कह देना इसी बांस पर चढ़ते और उतरते रहो सारा दिन। कोई काम रहे बुला लो, करवा लो, जब फिर आके खड़ा हो तो बोल देना इसी पर जमा दो, इस पर चढ़ते और उतरते रहो। भूत चढ़ता उतरता रहा, कोई काम पड़ता बुला लेता। अब बढ़िया आराम से सत्संग में जाने लगा, भजन पूजन करने लगा, सब नित्य क्रिया उसकी सुधर जाती है। अब आप लोगों को बताऊं, शरीर आपकी वो सेठ है, शरीर आपकी सेठ है और बुद्धि आपका गुरु है और मन आपका भूत है। मन को बुद्धि से जोड़ा ही नहीं, आपने मन को बुद्धि से नहीं जोड़ा, इसलिए बुद्धि चंचल है, मन चंचल है, कहीं भी निकल गया। फूल का माला बनाओगे, धागा जो है फूल को जोड़ता है तो माला तैयार होती है, और धागा फूल को नहीं जोड़ेगा तो माला कैसे बनेगी? फूल इधर उधर हो जाएगा। माला टूटती है तो उसकी मोतियां अलग अलग हो जाती हैं। ऐसे मन, जिस दिन आपने बुद्धि से मन को अलग कर दिया, मन चंचल हो जाएगा, मन आपके काबू में नहीं रहेगा। आप यहाँ बैठे हैं, मन मनीराम कहीं और घूम रहे हैं, तो आपका सत्संग में मन लगेगा। और जो वो भूत बांस है ना, ये आत्मा है, ये बांस आत्मा है। इस करो तब आपका जीवन नहीं सुधरने वाला। हम लोग तो हैं, सत्संग में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मन साफ नहीं हुआ, मन को एकाग्र नहीं किया, भगवान भी कभी खुश नहीं होते।
इसलिए बहुत जरूरी है। इसलिए सत्संग में भगवान की कथाओं में सुंदर कथाएं सुनाई जाती हैं। आप सब बिल्कुल एकाग्र होकर के सुनिए। समझ में आता है कि नहीं? कथा आती है समझ में कि नहीं? नहीं आती हो किसी और ढंग से ना हो तो कोई और ढंग से समझाओ। कितनी सरल बनाऊं। आप लोगों का ध्यान पता नहीं कहाँ भटक जाता है, इधर उधर देखने लगती हो। तुमको ऐसे लगता है कि कथा में मन नहीं लग रहा है, कथा समझ में नहीं आ रही है, कैसे समझाऊं? मैं खुद यहाँ कंफ्यूज हो जाती हूँ। भगवान की दामोदर लीला के बारे में हमने आपको बताया कि मैया तन मन और धन तीनों लेकर के बैठी हैं और सुबह के 4 बजे मंथन कर रही हैं दधी का। भगवान को तो लीला करना है। भगवान उठे, मैया के पास आए, मैया से कहा माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैया कहती है लाला कुछ देर और सब्र कर ले, आज मैं तेरे लिए माखन ताजा ताजा निकाल रही हूँ, उस माखन को तुझे खिलाऊंगी। भगवान 3 वर्ष के हैं। भगवान कहते ना माँ मुझे भूख लगी है अभी, और तू माखन मुझे कुछ देर में खिलाएगी, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे अभी चाहिए। मैया यशोदा कहती है अभी चाहिए? बोले हाँ। मैया तो आज लाला को तन मन धन तीनों दे चुकी हैं और कहती है लाला मैं तुम्हें दूध पिला दूं। और मैया गौ का दोहन करके भोर में लाके दूध को आग पर रखी है। यह आप सबकी कथा है। यहाँ यशोदा को सोचिए मैं हूं और कृष्ण को सोचिए मेरा परमात्मा है। कृष्ण को अपना पुत्र मान लो यहाँ पर, तब आपके अंदर भक्ति स्वयं आ जाएगी। भगवान मत मानो यहाँ भगवान कृष्ण को अपना लल्ला मानो कि मेरा बेटा है। मैया ने कहा बेटा तुझे दूध पिला दूं? भगवान ने कहा हाँ माँ कुछ कर। मैया यशोदा ने दूध पिला और कहा लाला तू यहीं खेल। भगवान कृष्ण ने एक प्रश्न किया, माता तुमको दूध या पूत प्यारा है? मैया यशोदा कहती है कैसी बात है लल्ला, महे तो तू प्यारो है, महे तो तू प्यारो है, दूध क्या बात है, दूध तो दूध देते हैं। अच्छा, प्रभु ने एक लीला रच दी। मैया ने दूध को करके आग पर रखा है और भगवान ने लीला की तो दूध ऊपर आने लगा। एक गोपी आके कहती है मैया मैया आपका दूध तो अभी सारा आग में चला जाएगा। मैया कृष्ण को उठा के धम से नीचे बैठाई और दौड़ करके भग गई दूध को उतारने के लिए। भगवान ने बहुत क्रोध किया। अभी तक मैया को तो पूत प्यारो था, अब तो मैया को दूध प्यारो है। भगवान कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। भगवान ने एक ककरिया उठाई, काकड़ जाते हो, उठा करके जितनी भी मटकियां थी सारी मटकियों को तोड़ने लगे और जितने भी दही रखे थे यशोदा मैया के कई जवानों की बड़ी बड़ी मटके थी। अभी भी आप नंदगांव जाएंगे दर्शन करने, अन्नपूर्णा एक मंदिर है, वहां पर जब आप प्रवेश करेंगे इतने बड़े मटका है, इतना बड़ा अन्नपूर्णा का। वहां कभी अन्न कम नहीं, पर हमको कुछ न कुछ अर्पण करना चाहिए, धन की बहुत पूर्ति होती है। भगवान उठाए कंकड़ को मारने लगे, सारे तोड़ने लगे और जितने दही थे ना सारे दही बंदरों को बुला बुला कर खिलाने लगे। सब बंदरों की चाचाहाट सुन के मैया यशोदा दौड़ी। तभी से हमारे वृंदावन के बंदर बड़े नटखट हो गए। अभी आप जो जो वृंदावन गए हैं ना, चश्मा आंख में लगाओ तो कंधे पर चढ़ के उतार लेंगे, लगा लेंगे, कुछ देर आपको दिखाएंगे। हमारे और आपके बच्चे फ्रूटी नहीं पाते हैं, लेकिन वृंदावन के बंदर फ्रूटी पीते हैं। ये झूठ नहीं है, सच बात है। कभी आना तो देख लेना। टोपी लगा के जाओ, ठंडी में टोपी निकल गई, पर्स हाथ में निकाली तो पर्स चली गई, और पैसे भी गिनते हैं, लुटाते भी हैं बढ़िया। प्रसाद लिया तो प्रसाद छीन लिया। और क्या, कोई चीज खरीद के मार्केट से ले जाओ, अच्छा थैला ले जाओ ना, हाथ का तो वहीं से गायब हो जाता है, नीचे से कुछ कर नहीं पाओगे। चश्मा लगा के जाओ तो पक्का चश्मा छीनेगा, कुछ देर दांत में दबाएगा, आराम आराम से देखेगा फ्रूटी मिल रही है कि नहीं। अगर फ्रूटी नहीं मिली तो चश्मों को तोड़ दे। 1000 1200 का, 500 का, 2300 का, 2500 का चश्मा है, 20 रुपए की फ्रूटी वहां 40 में मिलती है। आपको और कोई चीज नहीं मिलेगी, और लेकिन फ्रूटी मिलेगी हर दुकान पे। और कहता है भैया फ्रूटी तब दूंगा जब पैसा दे दो।
अगर कह दोगे भैया 20 की फ्रूटी 40 में, तो जाओ यहाँ से, नहीं मिलेगी। क्योंकि उसको पता है इनको आवश्यकता है फ्रूटी की। और जब बंदर को फ्रूटी दे दो पा करके, आपका चश्मा छोड़ देगा और पीना शुरू हो जाएगा। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ। मैं भी, मेरा कभी कुछ नहीं छीना था। मैं जब निकलती थी बजरंग बली रक्षा करना, एक दिन मेरे मन में आया, आज तक मन में मैंने सोचा था सिर्फ कि आज तक बंदर ने मेरा कुछ नहीं छीना। मार्केट जा रही थी, वहां पर छिपी गली और लोई मार्केट, 2 मार्केट बहुत प्रसिद्ध है। मैं भी जा रही थी, चश्मा लगाई थी, चश्मा छीन ले गया, वहीं तोड़ दिया। फ्रूटी भी पिया, चश्मा भी तोड़ दिया। अब मार्केट से लौटी तो कुछ सामान ली थी, और उसको आया थैले को इधर से छीन ले गया, चढ़ गया उस पर, कपड़े को लगा फाड़ने। जब लगा फाड़ने, एक भैया और थे, उनका भी ले गया। मेरा तो, मैंने तुरंत फ्रूटी फेंकी, दुकान वाला फ्रूटी फेंक दिया, मेरा कपड़ा नाली बह रही थी उसमें गिरा दिया। और उन भैया की 3-4 धोती लिए थे, पंडित जी थे, पूरी धोतियों को ऐसे फाड़ा कि वो सिला के भी पहन नहीं सकते थे। बीच से ऐसे ऐसे कटिंग करके निकाल दिया। 4-4 धोती, इतनी महंगी। भैया तो अचूक रह गए, सारी फाड़ दी, पूरा सत्यानाश कर दिया। तो वृंदावन के बंदर तब से इतने नटखट हो गए हैं, कितना दृष्टांत दूं। नहीं आना, इस सब का ध्यान रखना, सावधानी से आना। ये नहीं करेंगे वृंदावन, भैया कह देंगे आप तो वृंदावन कोई नहीं आएगा। आना, वहां की लीला को देखना। ऐसे कई दृष्टांत ऐसे देखने को नहीं मिलता है कि बंदर भी फ्रूटी पीते हों। और जो भैया मोबाइल लेके कैमरा बनाते हैं ना, आप देख ही नहीं पाओगे आ कहाँ से रहा है। कोई मोबाइल नहीं निकालता मंदिर में, किसी को देखिए कोई फोटो नहीं खींचेगा, और कोई खींचा तो मोबाइल उठाया और वहां से वो फोटो खींचना शुरू करता है आपकी। ये सच है। आपको भी आना तो अपने आंखों से देखोगे कितना सुंदर उस समय लगता है जब बंदर लेके चश्मा बैठता है। जिसका है वो बेचारा तड़फ रहा है, और हंसने वाले तो मजा ले रहे हैं। मजा तो दुनिया सारी लेती है भैया, सबकी ली जाती है। इसलिए हर वस्तु में, हर बातों में सावधान रहो। वृंदावन एक धाम जगत में। देखिए, रविंद्र जी ने एक भजन में भी गा दिया है, कृष्णा में, चारों धामों से निराला ब्रज धाम दर्शन कर ले। चारों धाम की यात्रा करने के बाद अगर वृंदावन नहीं गए तो चारों धाम की यात्रा मंजूर नहीं होती ठाकुर जी को। ये बिल्कुल कन्फर्म है। इसीलिए कहा है इस भजन में, वृंदावन एक धाम जगत में, सब धामन को मोती है, मोती है, जहाँ राधे राधे होती है। आप दीदी कह रही थी ना कि आप बिहारी जी के दर्शन करने रिक्शा में बैठ करके जाओगे और आपको पैदल वाला भी यात्री मिल गया तो आपको न तो हॉर्न बजाएगा न घंटी बजाएगा, केवल आपसे कहेगा राधे राधे। इसलिए बड़े आनंद से भजन को सुनेंगे, बहुत सुंदर भजन है। वृंदावन एक धाम जगत में, सब धामन को मोती है, मोती है, जहाँ राधे राधे होती है, जहाँ राधे राधे होती है, जहाँ राधे राधे होती है। वृंदावन एक धाम जगत में, वृंदावन एक धाम जगत में, सब धामन को मोती है, मोती है, यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है। वृंदावन एक धाम जगत में, सब धामन को मोती है, मोती है। आपकी समझ में भजन नहीं आ रहा है? आ रहा है?
पीछे वाले जो कुर्सी पर बैठे हैं, उनके समझ में आ रहा है? सबके तो आता ताली है की यहाँ, सेवा सब करो समझते जी। हैं ब्रजभाषा, समझते हैं ना, समझते हैं ना, तो ताली क्यों नहीं बजाती? इसीलिए भैया पूछते हैं समझ रहे हो कि नहीं। अगर बड़े प्रेम समझोगे तो ताली बजाओगे भैया, नहीं समझोगे तो नहीं। बड़े प्रेम से ताली की सेवा करेंगे, वैसे समझाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है। वृंदावन में जब तू आयो, वृंदावन में जब तू आयो, राधा नाम लगायो, राधा नाम लगायो। होत कहाँ तेरी सोती है यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है। वृंदावन एक धाम जगत में, वृंदावन एक धाम जगत में, वृंदावन एक धाम जगत में, सब धाम को होती है यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है। एक बात बताओ, सुबह की जब बेला थी, आपने सभी ने सुना होगा, भगवान भोलेनाथ भी भगवान के दर्शन करने के लिए वृंदावन में गए थे। और आगे भी दीदी के मुखारबिंद से सुनेंगे, यहाँ तक नहीं कि मनुष्य के रूप में, एक समय तो भोले बाबा औरत बन के भी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए गए। इसीलिए जहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है। शंकर गोपी बन के आयो, गोपी बन के आयो। ये बात आपको बड़ी अटपटी लगी होगी, क्योंकि तू तड़ाक बोले आयो। हमारे ब्रज में जब तक तू तड़ाक नहीं बोला जाता है, जब तक ब्रजवासी नहीं बना जाता। भगवान को भी गाली देना जी। अब गाली शायद अटपटी लगेगी, आप कभी वृंदावन आए तो गाली सुनने को मिलेंगी आपको। ये कभी दिल पे मत लेना, गाली बहुत सुंदर अच्छी लगे। वो शंकर गोपी बन के आयो, गोपी बन के आयो, तेरी चीर साथ में लायो, चीर साथ में लायो, तेरी चीर साथ में लायो, चीर साथ में लायो। कुछ रंग पहनी होती है यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है।
की है ये लीला, वृंदावन की है ये लीला, वृंदावन की है ये लीला। समझो यार गुड़ को चीला, समझो यार गुड़ को चीला। एक बात बताओ, आपके यहाँ मीठा खाने वाले ज्यादा हैं, और आपने कभी गुड़ का चीला खाया? गुड़ का चीला किस किस ने खाया? गुड़ का चीला नहीं समझे? हाँ वही ये तो समझ गए भैया। जैसे विवाह पार्टियों में अब तो अनेक प्रकार के चीला बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे ब्रज में गुड़ का ही चीला मशहूर है, गुड़ का ही चीला बनाया जाता है। इसलिए कहा वृंदावन की है ये लीला, वृंदावन की है ये लीला। जानो यार गुड़ को चीला, जानो यार गुड़ को चीला। होत कहाँ तेरी सोची है, सोची है यहाँ राधे राधे, होती है यहाँ राधे राधे, होती है राधे राधे, होती है। वृंदावन एक धाम जगत में, वृंदावन एक धाम जगत में, प्रभु धाम को पहुंची है। जिस जिसकी समझ में आया वो हाथ ऊपर करें एक बार। कहेंगे क्या? जहाँ राधे राधे होती है, 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 जहाँ राधे राधे होती है। जय जय श्री राम रे श्याम। अच्छा, अगर कभी अवसर मिले, भगवान की कृपा हो, तो आना वृंदावन, 2 4 5 दिन रुकना और सब मंदिरों में घूमना। जितने भी ब्रज में मंदिरें कहते हैं हमारे यहाँ वृंदावन में, जितने मुंबई में होटल हैं, मुंबई में जितने होटल हैं उतने तो हमारे वृंदावन में मंदिर हैं। शायद मंदिरों को अगर आप घूमने लगो तो जो वीआईपी होटल होंगे मुंबई में, उससे ज्यादा तो वीआईपी मंदिर मिलेंगे वृंदावन में। कहते हैं कि वृंदावन का सौभाग्य उसी को मिलता है जिस पर श्री राधा रानी की कृपा होती है। ठाकुर नहीं बुलाता, श्री राधा रानी बुलाती है। एक संत थे, जब आप कभी 84 कोष की यात्रा करोगे तो कामा गांव पड़ता है, जो आधा राजस्थान में है आधा यूपी में। उससे थोड़ा आओगे, एक बहुत विशाल जंगल है, पेड़ है। पहले तो बहुत घना था, लता और कुंज, कुंज का मतलब लता जो ऐसे ऐसे झपकी हो चारों तरफ, उसे लता और कुंज बोलते। उसके बीच में ऐसी एक कंदरा बना करके एक ऋषि संत थे, तपस्या किया करते थे। एक दिन मन में विचार आता है कि चलूं मैं थोड़ा श्री राधा रानी के दर्शन कराऊं। दर्शन करने के लिए जब खड़े होते हैं, जो जटा थी इनकी बहुत ऊंची थी। ये जरूरी नहीं है कि लता पता में कांटे नहीं होते, इनकी जटा उसमें उलझ जाती है। जब जटा उलझ गई तो संत ने सोचा, हमें लगता है लाडली की इच्छा नहीं है मैं आऊं। कोई बात नहीं, मेरी लाडली आना चाहती होगी। संत ने हाथ जोड़ा और वहीं तपस्या खड़े खड़े करने लगे। एक दिन बीत गया, जब शाम होने को आई, सुबह के चले खड़े हुए शाम हो गई। कुछ ग्वाल वाल देख रहे थे। ग्वाल वालों ने कहा, महाराज आपकी जटा को मैं सुलझा दूं? तो संत ने कहा, बेटा ना, जटा को जिसने उलझाया है वही सुलझाए। आप
उड़ाई, ये बाबा पा गया है, चलो यहाँ से। शाम होने लगी, सब रात्रि भी बीत गई। ठाकुर जी पधार दिए। ठाकुर जी आए, बोले बाबा इस जटा को सुलझा दूं? तो संतनी का बेटा, इस जटा को जिसने उलझाया है, जब वो आएगा ना खुद सुलझा देगा, तू रहने दे, जा यहां से। भगवान कृष्ण तो बाल रूप में गए थे। संत से पूछा, महाराज आपकी जटा को किसने उलझाया है? तो मेरी जटा को मेरा कृष्ण उलझा दिया, इसलिए जब वो आएगा तो मेरी जटा स्वयं सुलझा देगा। भगवान कृष्ण की आंखें भर आई। भगवान ने कहा, महाराज मैं ही आपका कृष्ण हूं जिसका आपको इंतजार था। 24 घंटे बीत गए, मैं आपके सामने। संत ने कहा, नाना तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे धोखा देती हो। अकेले चले बिना लाडली के, और तुम तो अकेले आए हो। जब तक मेरी लाडली नहीं आएगी ना, मैं अपनी जटा को हाथ नहीं लगाने दूंगा। भगवान कृष्ण ने श्री राधा रानी को बुलाया है, हे राधिके आओ। जब साथ में श्री राधा रानी विराजी हैं, तब भगवान कृष्ण दोनों मिल करके दर्शन दिए। संत ने कहा, प्रणाम किया, हे माँ मैं आपका कब से दर्शन के लिए लालायित था, कब से इंतजार कर रहा था, आप आई। चरणों में कोटि बंदन, मेरे नयन सफल हो गए। देखो जब कोई संकट आने लगता है भक्ति में, तो समझ जाना प्रभु की कृपा होने वाली है। अगर संत की जटा नहीं उलझती तो संत तो जाते ऐसे विग्रह का दर्शन करके चले आते, लेकिन जब जटा उलझ गई तो हमारे श्री राधा रानी और ठाकुर जी पहुंच गए सुलझाने के लिए। जटा को अपने नन्हे नन्हे हाथों से सुलझाया है, और संत ने कहा, बस मेरी एक ही तमन्ना थी कि मैं आपके श्री चरणों में अपने प्राण को छोड़ूं। सो हे प्रभु मुस्कुराते रहिए, और तपस्या पूरी हुई। आज भी आप वहां जाएंगे ना, वो गुफा आज है, लेकिन जो लता पता थी वो तो थोड़ा सा बिल्कुल सूखा सा हो गया है, लेकिन आज भी वो वृक्ष है। कहते हैं वो वृक्ष कई 300-400 साल पुराना है, लेकिन सूखा नहीं, वो वृक्ष अभी भी हरा है उनके तेज से। हम सब गए, इतना अच्छा लगा वहां जाकर के। छोटे छोटे घने घने पेड़ हैं, और आज भी उनकी मूर्ति बनाई गई है, कुटिया बना के आज भी वहां संत रहते हैं। वहां हमने पूछा, कहते हैं 22 किलोमीटर का जंगल है, उस जंगल में कोई और नहीं रहता संत के सिवा। ऐसे संतों का आप दर्शन करने का सौभाग्य मिले, ये परम सौभाग्य की बात है, कभी नहीं चूकना चाहिए। जो कभी उस जंगल से बाहर ही ना निकलता हो, वो सच में वास्तव में संत नहीं भगवंत है। ऐसे संतों के चरणों में कोटि बंदन करना चाहिए। इसलिए वृंदावन में राधे राधे क्यों बोलते हैं? कृष्ण कृष्ण भी तो बोल सकते हैं। राधा रानी यहाँ की सरकार है पूरे ब्रज की। ठाकुर का कुछ नहीं है, सिर्फ मंदिर है, उनकी लीला है। ठाकुर तो द्वारिका में विराजे, रहे ही नहीं ब्रज में, इसलिए वो द्वारिकाधीश हुए और ये ब्रज की ठकुरानी हो गई। बहुत नाम से लाडली को बुलाते हैं। अभी आप बरसाने जाओगे दर्शन करने, तो वहां सब कहते हैं हम बरसाने वाले हैं। मतलब समझे, दो अर्थ निकलता है, एक तो बरसाना गए हो, दूसरे कहते हैं हम बरसाने वाले हैं, हम सब पर अपना प्यार लुटाने वाले हैं। बहुत अच्छा श्री राधा रानी का दरबार लगता है। कभी टाइम मिले तो जरूर जाना और अपने जीवन को सफल बनाना। इतनी बड़ी महिमा है ब्रज की। संत जन जब इसमें डूबते हैं तो डूब ही जाते हैं, निकलने का मन नहीं करता। निधि वन है, आज भी वहां भगवान रास लीला करते हैं, रास रचाते हैं, और भगवान को कोई देख नहीं पाता। मंदिर है जहां से सज धज कर श्री राधा रानी ठाकुर जी निकलते हैं। कहते हैं जितना भी वो वृक्ष है वो तुलसी का पौधा है, वो सारे तुलसी के पौधे स्त्री बन जाते हैं, भगवान की गोपिकाएं। 12 से 3 घंटे भगवान रास लीला करते हैं, रास रचाते हैं। आज तक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, वो भी फेल हो गया। कोई देखा तो बोल नहीं पाया आज तक,
कहते हैं जिसने भगवान को देख लिया तो और किसी वस्तु को देखने की कामना नहीं करता, तो उसको सारी वस्तु संसार की तुच्छ लगने लगती है। और जिसने भगवान को देख लिया, समझ लिया, तो अपने मुखवाणी से बयान नहीं कर सकता भगवान की इतनी बड़ी महिमा है। सो वो गूंगा हो जाता, बस हाय कृष्ण हे कृष्ण कहते हुए पूरे ब्रज में डोलता है। और एक दिन भगवान उसको अपने पास बुला लेते हैं। इतनी बड़ी व्रज की महिमा। आज भगवान ने बंदरों को खूब लुटाया खिलाया। जब माता यशोदा के कान में आवाज पड़ी, मैया उठाई एक छड़ी और भगवान कृष्ण को मारने के लिए दौड़ी है। जो तीनों लोगों का पति है, आज माता के डर से भाग रहा है और भगवान वहां से भागे। मैया कहती है रुक जा कृष्ण, मैं तुझे आज बिना मारे नहीं छोड़ूंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं मैया मैं रुकने वाला नहीं हूं, तू कितना भी पीछा कर ले। भगवान भगे हैं बहुत तेज से। गर्गाचार्य जी महाराज ने का बड़ा सुंदर विवेचन किया है। और स्वर्ग से सारे देवी देवता देवशी नारद जी महाराज सब देख रहे, देखो आज तीनों भुवन का पति एक मैया के डर से कैसे भाग रहा है, आओ दर्शन कर लो। ऐसे कृष्ण का सबने दर्शन किया है। मैया कहती है रुक जा कान्हा मैं तुम्हें मारूंगी, लेकिन गर्गाचार्य जी ने लिखा है भगवान रुकते नहीं है। मैया ने कहा अगर तू नहीं रुकता है, भाव दिया है उन्होंने, मैया को नहीं पता ये भगवान है, लेकिन गर्गाचार्य जी ने भाव दिया। गर्गाचार्य जी गुरु थे इनके, गर्ग संहिता में लिखा है। मैया यशोदा ने कहा कृष्ण तेरे सतयुग के भक्तों की कसम, भगवान कहते हैं सतयुग तो बीत चुका है, फिर नहीं आने वाला है। भागते चले गए। अरे तेरे त्रेता के भक्तों की कसम, फिर भगवान चलते चले गए, त्रेता तो बीत चुका है। द्वापर के भक्तों की कसम, भगवान कहते हैं द्वापर में तो आ ही गया हूं, अब किसकी कसम। जब कहा कलयुग के भक्तों की, तैसे भगवान अपने पग को खड़ा कर देते हैं कि कलयुग में ऐसे तो अधर्म होगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, और कहीं कसम मिल दे दी मैया ने तो सब चौपट हो जाएगा। भगवान का पैर थम गया। मैया आई और भगवान को पकड़ी, बोली आज मैं तुझे बांध दूंगी। मैया तो मारती नहीं थी, केवल डराती थी। माँ एक ही झूठ अपने बच्चों से बोलती है, छोटा बालक रहता है पीछे डंडे को छिपाएगी, आ बेटा तुझे मारूंगी नहीं, आ बेटा तुझे मारूंगी। जब बेटा आया तो पकड़ के लगाई 4 डंडे। दूसरे दिन से फिर बेटा हाथ नहीं आने वाला है। ऐसी मैया कर रही थी। भगवान को लेकर के आई, ओखली में बांधा है। बांधने को चली हैं तो मात्र 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ती है। मैया आज भगवान को क्रोध से बांध रही थी, पूरे गोकुल की रस्सी खत्म हो जाती है, भगवान बंधे नहीं है।